नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदों की दुनिया में। मित्रों, सकट चौथ व्रत कथा प्रारंभ होती है। सकट चौथ से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें गणेश जी का अपने माता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहाँ वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट का व्रत है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो 1.25 शेर तिलकुट करेगी और सकट व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 शेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 शेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दुर्वा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्थ ब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गई और भागकर घर आ गई। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुंचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज है, उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बिठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूँगी और सकट चौथ का व्रत रहूँगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। मित्रों, आज के इस एपिसोड में तो नहीं, मिलते हैं अगले और ताज़ा एपिसोड में।